आज महमूद खास मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो लोग की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मुल्ला बोला 24 करोड़ एटम बम है पाक। सारी आवाम का आई थिंक मुझे लगता बोल दिया सारी आवाम में एटम बम में पाकिस्तान। खैर देखते हैं वीडियो मज़ेदार होने वाली टाइटल से पता चल रहा है। देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तान बांग्लादेश प्लान एट यूएनजीए जयशंकर बिग मूव। अच्छा जी, कौन सा इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्लान जो है वो इंडिया ने डिटेल कर दिया है। चलिए देखते हैं। आपका नाम थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, नहीं बात कर पाएंगे। और मुझे यही बता दें एटम बम का फायदा क्या है? एटम बम का क्या फायदा? हमारा पाकिस्तानी एटम हर बंदा मुसलमान एटम बम पे हर मुसलमान ही एटम बम हाँ है। जी सर जी, कितना साढ़े जज्बा है ना, साड़ी आवाम है, साड़ी फौज है। ठीक है, इंडिया वाद एटम बम पे की, इंडिया से ज्यादा एटम हाँ बम जी। है। अच्छा, ये इंडिया भूल जावे। उर्दू अगर बात करेंगे ज्यादा लोगों को समझ आएगी। हमारी ना पाकिस्तान की कड़ी फौज है, हाँ, वो नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, वो हमारे दिलों में हमारे मुसलमान भाई। लाओ बे 93,000 की तस्वीर, लाओ बे पतलून उतारने की तस्वीर, लाओ नंबर 1 फौज, लाओ जज्बे वाली फौज, लाओ कलमे की बुनियाद पर बनी फौज। यह है कलमे की बुनियाद पर बनी फौज की औकात। 93,000 पैंट उतारे थे, भूलो मत। और हर मुल्ला मौलवी याद रखना, भूलना मत, और ना हम भूलने देंगे तुम्हें। कहां घुसा है जज्बा वो दिखता है इसमें। और वीडियो भी लगाओ, ये वीडियो देख रहे हो? बेल्ट खोलकर पेश करते, सरेंडर करते तुम्हारे कलमागो पाकिस्तानी फौजी। हथियारों का ढेर देख रहे हो? ये पाकिस्तानी हथियार हैं। अबे शर्म करो मुल्लों, कुछ शर्म करो। इसके बाद भी अगर शर्म नहीं आती, इसीलिए तुम्हारा सुन नहीं रहा वो ऊपर वाला, सुन नहीं रहा वो तुम्हारी। वो सुन रहा है सऊदी अरब वालों की, यूएई वालों की, टर्की की, बहरीन की, ओमान की, कतर की, कुवैत की, इंडोनेशिया की, मलेशिया की। पाकिस्तानियों की नहीं सुन रहा। और बांग्लादेशियों की भी सुननी बंद कर दी आजकल। अभी बांग्लादेश भी देखना क्या हाल, वैसे तो वो पूर्वी पाकिस्तान ही है, पूर्वी पाकिस्तान का भी देखना हाल क्या होगा। मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। मुसलमान भाई, अच्छा, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, ये एटम वो बम। एटम बम है। अच्छा, हम भी एटम बम है। आप भी एटम हाँ बम है? जी। अच्छा चले, जब भी कहेंगे ना, हम इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे होंगे बस। अच्छा तो ये चार्ज आप इसके ऊपर क्या? अबे गधे, तू क्यों जाता है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेलने गई है, अगर वो मैच में परफॉर्म ठीक से नहीं कर रही है तो तू जाता है क्या क्रिकेट खेलने? तू नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये उनका काम है। क्रिकेट वो खेलते हैं, प्रैक्टिस वो उसकी करते हैं, तैयारी वो उसकी करते हैं, तो वही खेलेंगे, तू नहीं खेलेगा। तेरे जैसे जाहिल ऐसी बात करते हैं। वैसे ही पाकिस्तानी फौज ही लड़ेगी बे, लेकिन अगर तेरी फौज नकारा है, कैपेबल नहीं है, तो उसको बहादुर समझ रहा है। जब वो बहादुर है तेरी फौज कैपेबल है, तो तेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना वहां पे लड़ने की, क्योंकि जिसको लड़ना है उसका काम उसको किया जा रहा है, उसी की ट्रेनिंग ले रहा है वो, उसी की प्रैक्टिस कर रहा है वो। और उसके बाद जब वो पिछवाड़ा दिखा के भाग जाता है, सरेंडर कर देता है, तो तुम लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर। कि जिसका काम है, जिसके लिए तुम्हारे टैक्स के पैसे गए हैं, जिसके लिए तुम लोग ये दावे करते हो कि कलमागो फौज है, वो सरेंडर कर जाती है और उसके बदले तुम्हें काम पर लगना पड़ता है, अपनी जान देनी पड़ती है। अबे जरा भी अकल नहीं है तो वैसे क्या पाकिस्तानियों में कहां अकल होगी यार। ऐसे तो फिर जाओ, फिर क्रिकेट में बाबर आजम खेल नहीं रहा है तो तू चला जा, पैड पहन के खेल ले भाई। हम आए हैं पाकिस्तान को बचाने, हम बचा लेंगे, हम जीत जाएंगे। अबे गधे, अकल लगा, खोल अकल के दरवाजे कुछ। या तूने भी कजन मैरिज कर रखी है? या तू भी कजन मैरिज की पैदाइश है? क्योंकि आईक्यू उन्हीं में कम है जरा। के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये जो कारी साहब ने बात की है कि कह रहे हैं कि हम हर इंडिया से ये पता होना चाहिए। अच्छा, 70 की जंग में, 65 की जंग में हाँ। अभी ऐसी की दी उन्होंने, नहीं, बम बन गए। 71 की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। 71 की जंग कौन जीता था भाईजान? हम पाकिस्तानी जीत गए, टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। 71 की जंग कौन जीता था?
इंडिया जीता था। 71। अगर पाकिस्तान जीता है तो हाँ। फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया था? 71 में लागू हुआ है ना, उस जंग के दौरान या उस जंग के ऊपर। तो अगर इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता तो फिर तो बांग्लादेश हमारे और साथ हमारा ना होता। हम सब जो भी है ना, हाँ। भावे मियाँ साहब है, मियाँ ठीक है। मियाँ शबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कोई भी है, कोई भी भावे है। खान साहब ने अपने, अच्छा। ये सारे इको भाई ने, अच्छा, सब एक है। एक है। अच्छा, हम एक हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत क्यों नहीं है? अगर हमारे में इतना जज्बा है, हम हाँ जी। एक है, नो डाउट एक होना चाहिए, हाँ जी। लेकिन हम तो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे होते हैं। नहीं, भाई क्या इमरान खान नवाज शरीफ शबाज शरीफ को चोर और नवाज शरीफ शबाज शरीफ इमरान खान को चोर बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल चोर बोल रहे हैं लेकिन बीच में सारे इकट्ठे ही हैं। हमारे ना हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है, अच्छा। भावे चोर कहिए जो बड़े सारे असि एक ही हैं, बस। अच्छा, एक है। इतना जज्बा है, फिलिस्तीन में हजारों मर गए, जज्बा दिखा नहीं। नसरुल्लाह को ठोक दिया, जज्बा दिखा नहीं। हमास वाले को ठोक दिया, जज्बा दिखा नहीं। अबे कब निकालोगे जज्बा बे तुम लोग? दुनिया ठोके जा रही है, तुम लोग को ठोके जा रही है, तुम लोग को, और खाली बकबक बकबक करते रहते हो कि जज्बा है, जज्बा है। घंटे का जज्बा है तुम लोगों में। बेगैरती हो तुम लोग एक नंबर के। अबे 40,000 मार दिए मुसलमानों को वहां पर, और बेगैरती को तरह कह रहे हो कि जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है। सऊदी बोला नहीं, इजिप्ट ने तो बॉर्डर पे दीवार खड़ी कर दी, बोला एक भी फिलिस्तीनी को घुसने नहीं दूंगा मैं अपने। कंटीले तार लगा दिए, एक भी फिलिस्तीनी को घुसने नहीं दूंगा। जॉर्डन ने घुसने नहीं दिया, लेबनान ने घुसने नहीं दिया, और तुम लोग कहते हो जज्बा है। अबे कब तक झूठ बोलोगे बे? कब तक झूठ बोलोगे तुम लोग? तुम्हारे इसी मक्कारी की वजह से, तुम्हारी इसी झूठ की वजह से, तुम जिसको मानते हो वो सुन नहीं रहा है तुम्हारी, इसी मक्कारी की वजह से इतना जज्बा है। इजराइल का उखाड़ ना पाए तुम लोग कुछ अभी तक। 1400 साल से लफड़े चल रहे हैं, कुछ ना कर पाए तुम लोग, और वो ठोके जा रहा है और कह के ठोक रहा है। कौन सा जज्बा है तुम लोगों में? दिखाओ जज्बा कुछ। यहां आगे बकवास करते हो यार। एक है। हाँ जी, मुझे बताएं, आपने बोला कोई भी दुश्मन है ना हमारे साथ, जी। ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको अच्छा। ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं बस। नहीं, जो अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, जबरदस्त, उसको हम छोड़ेंगे नहीं बस। नहीं ये तो अच्छी बात है हाँ। जो पाकिस्तान के ये हमारा खिलाफ। ये हाँ हमारा जितना बच्चा है ना, हाँ हाँ, ये भी एटम बम है। ये भी एटम बम हाँ है। जी। तो इसे पूछते हैं आप एटम बम हो? हाँ जी। अच्छा, ये भी ला एटम इलाहा बम। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक हमारा हो गया। पाकिस्तान अच्छा, बने हैं कलमे की तरफ से, कलमे ला के नाम इलाहा- पे, लेकिन ला इधर इलाहा क्या इल्लल्लाह क्या काम मुहम्मद- कलमे के ऊपर हो साडा- रहा है? साडा मुझे बाप- बताएं क्या काम कलमे के ऊपर हो रहा है? मुझे इधर बताएं, जो कारोबार हो रहा है वो सूद के ऊपर नहीं हो रहा? सच बताना, आपने दाढ़ी आपने माशाल्लाह रखी है। जो करता है ना, हाँ, वो- उसे करना है। नहीं, बैंकिंग का सिस्टम है वो भी सूद है। सर अगर जी- IMF से पैसे सर जी- लेते हैं वो भी सूद है। सर जी एक मिनट, एक इंसान का मुंह लाल है, जी, अपना जी। झंडा मार के लाल करना। ठीक है। उसी आप जज्बा रखो। जज्बा, हाँ, जज्बे से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जज्बा रखी जा रहे हैं, जज्बा बढ़ाई जा रहे हैं, खुद आगे मैं तो बढ़ नहीं ये- रहा रहे। उर्दू में अगर जी, मैं तो ये कहता पुत्र हटाते नहीं विकते, ठीक है। जान दे नहीं, इसमें- मैडम नूर जाने तराने नहीं बोले बॉर्डर अच्छा, जाके। आपसे हाँ जी। ये जो बात, ये हर पाकिस्तानियों की दिक्कत है। या तो नूरजहां के तराने याद आएंगे, इकबाल का शेर याद आएगा। अबे कुछ अपना कर लो, अभी की बात करो। कहां पास्ट टेंस में पहुंच जाते हो? अभी बताओ। इनके पास यही है, बस तराना जी गा दो, इकबाल का शेर गा दो, बढ़िया है, गुड। ऐसे रहो भाई, बदलना नहीं है पाकिस्तानी को, ऐसे ही रहना है। हमारे लिए बड़ा अच्छा है, ऐसे ही रहना है। ये जो बात कर रहे हैं जज्बाती होके कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान हाँ। से मोहब्बत होनी चाहिए, हाँ लेकिन मुझे ये बताएं कि हम ये कह दें कि हर बच्चा एटम बम है, हर बच्चे में जो से इतना जज्बा है, हाँ हम ये क्यों नहीं कहते हमारा हर बच्चा एजुकेटेड है, हमारे हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए? और इंडिया कहाँ से बीच में आ जाता है हर बात में? हर बात नहीं, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन हम क्यों? आज इंडिया, वो तुम्हारा दुश्मन हाँ, है। नहीं, इंडिया दुश्मन क्या? आज हम उसके मुकाबले में है दुश्मनी करने के लिए भी। हाँ जी है। मुकाबले हाँ जी। उसकी इकॉनमी की कितने नंबर पे है दुनिया के? 5वें नंबर पे। और भावे 10 नंबर पे हो जाए। पहले नंबर पे भी बेशक हो हाँ जाए। जी, कोई गल नहीं। अच्छा, वो हमें, आपको क्या ऐसी वजह कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया दुश्मन है? मुझे बताएं आज वो क्या कर रहा है? वो यही दुश्मन थोड़ा ये हो रहा है। जो श्रीलंका की टीम आई थी, उन्हें हमला करा था। इंडिया ने हमला हाँ जी, करवा उन्हें दिया। कराया और कितना कराया? इंडिया वाले कहते हैं कि बम्बई अटैक जो हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए हैं। पाकिस्तान ये काम कर सकता। अच्छा, अजमल के मुसलमान भाई ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। काफिर यहूदी ये कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। बस हाँ, आप क्या? हाँ जी। अच्छा, हाँ, मुसलमानों ने ये काम किया, जब इंडिया मैच खेलने गया तो उधर अपने आप को क्यों भेज दिया? हाँ, ये भेज दो, वो लड़ भेज दे। नहीं, भेज देखे ना। पॉइंट है।
नहीं। पॉइंट है। आप ये देखें ना, जब पाकिस्तानी किए हैं एक साइड पे हम कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, दूसरी साइड पे हम बिक भी जाते हैं। तो भाई पाकिस्तान में अगर यही चीज है तो फिर बिके क्यों है? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर? क्या कहना चाहिए, मुझे तो अभी पता ही नहीं लगा ये मौलाना साहब क्या कह रहे ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारा हर बच्चे में जज्बा है, और हर बच्चा, उन्होंने बोला है इसमें ये भी इस टाइम एक एटम बम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में इतना जज्बा है तो हर बंदा इंडिया के आगे क्यों सर झुक देता है? इंडिया के दूसरे कंट्रीज क्यों इंडिया की तरफ जा बिल्कुल। रहे हैं? ये अमेरिका जो है वो हमारा इधर पाकिस्तान में वो अपनी करना चाहता हुकूमत, अभी उनकी हो रही है। ठीक है, किधर क्या पाकिस्तान में अमेरिका हुकूमत कर रहा है कि नहीं? नहीं, कौन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, पाकिस्तान ही कर रहे हैं। आप बताएं जी, इस टाइम पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है? कौन कह रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं? जो अच्छा काम करता है उसको पकड़ कर हम ठीक है, आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हर बंदा ही एटम बम पे है, और हम पाकिस्तान तो हर किसी से कर्जा ले रहा है, ठीक है। अमेरिका से भी ले रहा है, हाँ। चाइना से भी ले रहा है, सऊदीया से भी ले रहा है। पाकिस्तान फिर कहाँ हुकूमत कर रहा है? ठीक है, ये तो अमेरिका की हुकूमत है यहाँ पे। नहीं उनका हुक्म ऐसा चलता करे है। ना जैसे पाकिस्तानियों, तुम्हारे क्या क्या से कहां कहां क्या क्या लगे हैं ना, तुम्हें आइडिया नहीं है। लेटेस्ट बताता हूं, सुनो तो सही। तुम लोग को जाहिल बना के रखा ही इसलिए गया है कि तुम लोग को बात समझ में नहीं है। आईएमएफ से डील हुई है तो पता है इसकी कितनी बड़ी कीमत तुम लोग को चुकानी पड़ रही है। ये स्क्रीनशॉट लगाए, जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है इसमें। 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई तुम्हारे सरकारी महकमों से। 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई पैसे देने के मामले में। और ये किसने करवाई है? आईएमएफ ने, यानी कि अमेरिका ने। तुम्हारे कई मंत्रालय जो मिनिस्ट्रीज हैं वो बंद करवा दी। पढ़ो इस खबर को। एक्चुअली खबरें अंग्रेजी में छपती है ना, और तुम लोगों को तो अंग्रेजी छोड़ो, ढंग से उर्दू भी पढ़ने नहीं आती मुझे लगता है, तो तुम लोग को खबर पहुंचती नहीं है। मीडिया वाले सोचते हैं कि चलो हमने छाप दिया, अपना काम हो गया, बाकी कोई पढ़े जाना पड़े, हमें क्या मतलब है। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज बंद कर दी गई, इस खबर में लिखा है, ये तुम्हारे यहां की खबर है। और कई सारी मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर दिया गया एक दूसरे में। और ये सब किसके कहने पर हो रहा है? आईएमएफ के, अमेरिका के कहने पर। तो जो भी पाकिस्तानी ये समझता है कि उसको उस पर पाकिस्तानी हुक्मरान है, अबे लानत है तुम लोगों पर अगर अभी तक तुम लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं तो। तुम लोग गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे, समझे? गुलाम हो तुम लोग। आने वाले टाइम में आईएमएफ का पीएम बनेगा, तुम देखना तुम्हारे यहां, तब तुमको मेरी कही बात याद आएगी कि एक इंडियन काफिर ने एक बात कही थी, वो बात सच्ची हो गई। जैसे ये कारी साहब कह रहे हैं कि हर बच्चा एटम बम है। दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज हैं जो एटॉमिक पावर है। मैं एक मिनट में बात कंप्लीट कर दूं। और हमारे पास तो फिर उस हिसाब से 24 करोड़ एटम बम है। हम बाकी कंट्रीज को ये एक एटम बम सेल कर दें और अपने कर्जे उतार दें। ये कर्जे मेरे रब ने उतारने, अल्लाह ने उतारने। हाँ जी, हमने कर्जा लेना, हमने उतारना अल्लाह ने। अगर सारा कुछ हमने करना ही है, अच्छा, करके हमने सारा कुछ इनको अमेरिका वालों को देना है, फिर पाकिस्तानी वाम चली जाए उनके पास, वैसे ही उनका गुलाम। उनकी गुलामी करनी है। अभी तक अंग्रेजों की, गोरों की हुक्मरानी रही है। इंडिया हमारे से कितना आ गया, समझा यार, कह रहे हैं। इंडिया आ गया। इंडिया अगर हमारी पाक फौज है उसके मुकाबले में हम बात नहीं कर सकते। देखा जाए कि इंडिया, मेरी बात सुने भाई, देखें अगर इंडिया की बात आती है ना, जो सच है वो हमारे मुर्शद इमरान खान साहब ने भी हमें सिखाया, या करना बुदू या करना साइन का। इंडिया के मामले में जो सच है, अभी इंडिया के पास वो इतनी दफा हमें कह चुके हैं, जंग खान साहब ने बोला है ना, जब दिल करे तब जंग लगा लेंगे। ठीक है, अभी वाली हुकूमत क्या कर रही है? क्यों नहीं जंग छेड़ते? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, जंग छेड़नी चाहिए? भाई जंग छेड़नी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए ना। जवाब उन्होंने ऐसा जवाब कुछ करेंगे तो हम जवाब देंगे। वो क्या हमें वो देखे, इंडिया वाले हमारी टीम गई है, खरीदा गया। अच्छा। वो जैसे कि भाई साहब पटवारी हैं, वो तो चले गए हैं। वो तो पटवारी हैं। जिस बंदे ने हक सच की बात करनी है वो रुकता नहीं है, या अगर वो करता है उसको उठाया जाता है। उसको मुझे बताएं, हमें इस टाइम इंडिया से जंग करनी चाहिए या गुर्बत से जंग करनी चाहिए? कल जो एहतजाज था, हाँ, वो अवाम का हक है कि नहीं है? ठीक है सर, अवाम का हक है। अच्छा, क्या मुझे बता दे, हक है बिल्कुल। तो फिर कल क्यों नहीं करने दिया? शेलिंग क्यों की? ये आंसू गैस क्यों की? ठीक है, मुझे बताएं, इंडिया से जंग करनी है या गुर्बत से जंग करनी है? आटे की महंगाई, पहले हमें अपनी गुर्बत दूर करनी चाहिए। ये चीज है, उसके बाद कर्जा लिया हुआ है, इतना कर्जा लिया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने,
ठीक है। पहले ये दूर करना चाहिए, पहले कर्जा उतारना चाहिए। ठीक है, हम जंग क्यों करें? इंडिया हमसे सब हर चीज से आगे है। आगे कैसे? कर्जा उतारने लायक तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें कर्जा में फंसाया जा रहा है। तुम लोग इसको आइडिया नहीं लग रहा तुम लोग को? तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है? बाहर का, अंदर का नहीं, बाहर से कितना कर्जा बढ़ गया। ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, तुम्हारी ही अखबार का है, तुम्हारी ही मीडिया का है। $100 बिलियन एक्सटर्नल डेट है तुम्हारे पे। $100 बिलियन। तुम एक एक बिलियन को तरस रहे हो, तुम्हारे ऊपर $100 बिलियन का डेट है। अब तुम्हारी पुश्तें घिसट जाएंगी, कर्जा चुका ना पाओगे। और यही तो चाहते हैं। पुराने जमाने में नहीं सुना है कि साहूकार कैसे फंसाता था? वो कर्जा देता था, वो कर्जा देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, फिर तुम्हारी चीजों पर कब्जा कर लेगा, तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा और तुमसे सिर्फ सूद वसूलता रहेगा, वसूलता रहेगा। ये सूद ही तो वसूल रहे हैं वो लोग। कर्जा दे दिया, अब मस्त होकर बैठेंगे साहूकार की तरह, IMF वाले, बस सूद से अपना काम करेंगे। पाकिस्तानी हाड़ तोड़ मेहनत करेगा, टैक्स लगेगा, बिजली का महंगा बिल देगा, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदेगा, और उससे जो आमदनी होगी वो सब IMF को जाएगी। इतनी सी बात तुम लोग के दिमाग में घुसती नहीं, क्योंकि तुम लोग हो मूर्ख, जाहिल। आगे कैसे चला गया? टेक्नोलॉजी में आगे। वो देखिए इधर, अब उनकी गाड़ी देखिए सनाटा। हाँ बिल्कुल, वो इतनी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। उसकी प्राइस है यहाँ पे पाकिस्तान में करोड़ से ऊपर है। ठीक है, हमने क्या बनाया? ये चीज है। अस्सलाम वालेकुम, हमने कुछ भी नहीं बनाया। आपका नाम? आपका नाम? बात करते रहते हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे हमसे यार। वो आगे चला गया, हम उनसे सीखते क्यों नहीं? ये मुझे बताइए। ये हमारे हाँ। ये हमारे मुल्क में ना जहलियत बहुत ज्यादा है। जहलियत है बहुत ज्यादा, जज्बे के नाम पे। बस जज्बे के नाम पे, जज्बे के नाम पे ये शहीद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मर जाओ, मिट जाओ। यार वो दुनिया कहाँ चली गई है? वो चांद दुनिया चांद पे चली वो गई। चांद पे चला गया इंडिया। हम ये वही बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कर्जे ले जा रहे हैं। हमारे नहीं पास गया, गरीब के घर में रोटी नहीं है वो खाने कह रहे के लिए। चांद पे नहीं गया इंडिया। वो गया है यार, तुम आप लोग करते क्या? पैसे कहीं जा रहे हो यार वो पाकिस्तान के हो गए, आप नहीं, इंडिया आप देखो वोट ना। कर रहे हो, ये क्या? आप देखो अच्छा। नेट क्या पे देखो, देखो? नेट पे देखो। इंडिया, आप इंडिया की मीडिया सी पे निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं। और यार गुर्बत हर जगह आप पे है। कैसे कह सकते हैं? इधर आए, इधर आए, गुर्बत हर आपसे जगह बात पे है। करते हैं। आप कैसे कह सकते मुझे हैं? नहीं गुर्बत लड़ाई हर नहीं, जगह पे इधर है। गुर्बत हर जगह पे है। गुर्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में सभी खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप कैसे कह सकते यार हैं इधर कि पाकिस्तान मारा? अच्छा थोड़ा इधर तो आए। ये बिल आ रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, हाँ तो किसी को मांग तो नहीं रहे। आप बताए पाकिस्तान में सब खुशहाल है? पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई भी खुशहाल नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में सब खुशहाल है। मुझे एक मीडिया बताएं। अपने पेट भरी जा रहे हैं। भाईजान गुस्से में आ गए, लेकिन ये है कि देखें, इनकी भी बात हम जरूर सुनेंगे और आप इधर आए, आपकी बात भी जरूर सुनेंगे। ये आपको कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होकर क्यों इंडिया की तारीफ कर रहे हो आप? मुझे ये बताएं। हाँ, पता क्या है, मेरी बात सुने। थोड़ा उनको वो देखो, किसी से कर्जा लेते हैं। हाँ, ये इसका जवाब अब आपने देना है। वो किसी से कर्जा लेते नहीं ले रहे। हमने चाइना से कर्जा लिया है, ठीक सऊदी है। अरब से, वो किसी के अमेरिका प्रेशर से, में आते हैं। अमेरिका में से किसी के प्रेशर में हाँ नहीं जी, आते। अब इसका जवाब दें। हम भी प्रेशर में नहीं है, हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। नहीं है, हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते फिर हम हैं। ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह है? ईरान ये से तो हुक्मरान सोचे ना, तो फिर हुक्मरान कहीं तो कह रहे हैं आप। हुक्मरान वो करे ना, ठीक है, वो कर्जा इन्होंने लिया क्या या नहीं कर लिया, हम अपनी खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। आप कैसे ये कहते हमारे हो इंडिया अच्छा है या नहीं अच्छा? ये हमारे हुक्मरानों ने हम पे क्या किया हुआ है? ठीक ये है। ऐसे मुसल्लत कर दिए हैं, बाहर से कर्जे ले जा रहे हैं, उतारेंगे हमारी नस्लें। उन्होंने ये भी हदीस ये भी कहती ना, जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब और हम खुद ठीक आप हैं। खुद सही नहीं हो रहे हो मेहनत वहाँ कर रहे हैं। हुक्मरान को। अच्छा। इमरान खान गलत हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ गलत हो गया, कोई कह रहा है मरीम नवाज गलत हो गया। इन्होंने लेकिन आप खुद ऐसी तो बात सही हो की है। यार। हम आप मेहनत इन्होंने करते हैं। ऐसी क्या बात की है कि आपको इतना गुस्सा हम आ मेहनत गया? कर रहे नहीं, हैं। आप उसकी क्यों पाकिस्तान में हो गया, आप ओ उसकी यार बातें करें, पाकिस्तानी क्यों हम, करें? ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क मुझे है। तो नहीं लग रहा है, हमारा जिस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा जो मुल्क है, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान ये लूट के खा गए। हाँ, वो यार सच्ची बात कर रहा है। वो हुक्म यार खा वो के मैं सच्ची- मांगा हूँ, ये लूट के खा अभी के। मैं इंडिया देखने अगर आगे गया। चला गया है। 1200 की, हाँ ठीक है, आटा लेके आऊँ ठीक है, या घर का किराया दूं या या उसमें जो बिजली के बिल दे। बच्चों की फीसें दूं या बिजली के बिल। बिजली के यार बिल मैं बात उस टॉपिक में, मुझे जो बात बुरी लगी है मैंने उस क्या टॉपिक बात पे है? बताई। लेकिन इनकी बात सुनने दें। आप कह रहे हो पाकिस्तान और यार ये हो गया, फलान हो गया, हमारा तो लेकिन रहने आप नहीं इंडिया की दिया। क्यों मेहनत कर? हमारा तो रहने नहीं दिया इन्होंने। वो तो हमारा दुश्मन है। वो नहीं, दुश्मन है दुश्मन हमारा। क्यों मान रहे हैं? तुम तो होती है हमारे दोस्त हो, है ना? इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम तो होती है हमारे दोस्त हो। पर 2 टका भी नहीं यार, जो फूटी कौड़ी के इंसान। मैं दुश्मन कहता मानते हैं हूँ हम। नहीं, वो हमें मानता है आज दुश्मन। वो कहाँ चला गया? वो कहता है मेरी और इंसल्ट हमें है। तरक्की करनी चाहिए। हाँ, हमें ये कहना चाह रहे हैं मेरे वो। बच्चे नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है। नहीं गलती वो कह नहीं रहे हैं गलती क्या, आप मेरे गलती बच्चे क्यों मानूं भाई? मेरे बच्चे नहीं मैं पढ़ कमाता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं नहीं, खाता हूँ, मैं नहीं, क्यों नहीं, गलती नहीं, मानूं? सकते। हर
बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी कर्जदार है। कर्जदार है, लेकिन हम कमाते हैं। नहीं, इंडिया का हर बच्चा कर्जदार है। हमें नहीं लगता। मुझे अफगानिस्तान हमारे से पीछे था, आप पीछे चलो था। इंडिया की बात अफगानिस्तान हमारे से आगे क्यों है? ठीक है, क्यों है? अफगानिस्तान हमारे से आगे चला गया क्यों? आप बताएंगे। अभी आपकी पाकिस्तानी करेंसी कितनी है? हाँ, पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी की, रुपए की वैल्यू और इंडिया के रुपए की वैल्यू कितनी है? हाँ, मेरी बात सुनो, इस टॉपिक में मैं बहस नहीं कर रहा। आप देखें, आपके पास जवाब नहीं है। एक और अगर ये वाली हुकूमत जो आई है अभी, भाई साहब अभी नहीं, ये चीज अब इसका जवाब देना अब मैं बिल कहाँ से दूंगा? भाई मैं बिल कहाँ से दूंगा? करना चाहता, लेकिन जो बात हमारे जो क्योंकि अगर मैं बहस करूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, बड़े बाजार में मेरी पैंट उतर जाएगी। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि हम अंदर से नंगे हैं, फटे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाहते। इस पर बहस नहीं करूंगा क्योंकि इस पर तो सच पूरी दुनिया जानती है और मैं फंस जाऊंगा। और मैं फंस जाऊंगा तो मुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी। और मैं तो मुसलमान हूं, कलमा गो मुसलमान हूं, मैं गलती मानूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं गलती मान लूं। ये इन जाहिलों की वजह से पाकिस्तान की ऐसी हालत है, इन जाहिलों की वजह से। अबे हूतिये गलती मानेगा नहीं तो उसको सुधारेगा कैसे? और हम तो चाहते हैं कि मत मान, हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही रहो। वो बात मैंने किससे कही है? नहीं, यार हम एक सब मिनट, पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी हम है। मरने के लिए मेरी भी बात जा रहे हैं सुने, पाकिस्तान के ऊपर मेरी से। बात सुने, शहीद मुझे होने इनसे के लिए बात जा रहे हैं, करो। सारा कुछ मेरी बात, सारा कुछ आप करने के एक लिए दफा जा रहे हैं। कैमरे पे देख के ना हमें- हमारे हुक्मरानों को अच्छा। कहें कि खुदा के लिए इंडिया से आगे निकल जाओ, ताकि हाँ, हम हाँ। फखर से कहें कि हाँ हम इंडिया से आगे, टेक्नोलॉजी में आगे। बोलने ना उन्हें आप बोलते नहीं। वही ना, मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलो ना यार। ये यानी अगर कोई सच बोलेगा, दिखाई दे रहा है, अवाम भूखी मर रही है, लेकिन उनको नहीं दिखाई दे अगर रहा कोई है। सच बोल रहे हैं तो उसमें आप कह रहे हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो। हम खुद आके क्यों नहीं निकल रहे? हम नहीं ये निकल तो सकते। हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। जब तक हमारे जैसी वाम होगी, हुक्मरानों को पता होगा। ठीक है। वो अपने पेट भरते हैं। निकलते हैं ना, तेरे ऊपर भी शेलिंग होगा, ये भी मैं दस। ठीक चलो रोड बंद कर दे 2 मिनट में, ये महंगाई है। और हम शेलिंग हो रही है, फलस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं यहाँ पे। फलस्तीन के ऊपर जो है तो आवाज नहीं उठा सकते, वो भी मुसलमान है, ठीक है। क्यों नहीं उठा सकते? कल मुश्ताक जो इस्लामाबाद में उठाया था उसको ही गिरफ्तार किया था। जिसने क्यों? आवाज उठाई उसे ही उठा लिया। क्यों? इसके भी तो जवाब दे दे। तेरा हर बच्चा कर्जदार है। और इंडिया के नाम पे क्यों? जो भी अमेरिका चाहते है वही होगा। अमेरिका ने इमरान खान को हटा दिया, उसने जेल में बंद करवा दिया। जितनी भी केसेस है, 1.5 साल हो गए इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कर रहे? एक केस साबित नहीं कर रहे, अच्छा, क्यों नहीं कर मुझे रहे? बताएं, अमेरिका, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्हें जेल में बंद करवा सकता है? क्यों बंद नहीं करवा सकते? मैं भी आपसे ये सवाल पूछूं उन्हें भाई, क्यों नहीं बंद उधर करे ना भाई, क्यों नहीं कर सकता? जवाब नहीं ना आप आपके बताएं ना। पास। अब आपके पास अच्छा। आप बताएं, ये इंडिया की नहीं उन्हें नहीं कर सकता। उनके पास पावर है, हाँ। उनके पास अपना पैसा है उनके उनके पास। वो क्योंकि IMF के पास नहीं वो जाते। हमारे मुल्क में भेज रहे हैं गाड़ियां बना के। ठीक है। वो सब कुछ हमारे मुल्क में भेज रहे हैं। इंडिया का जो डायरेक्टर है ना, हाँ। वो जहाँ से वर्ल्ड बैंक में से कर्जा लेते हैं, हाँ। वो इंडिया का डायरेक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है। ओहो, अब करते क्या है? मैं तो बस ये देखता रहता हूँ, नेट खबरें ये देखता रहता हूँ। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सादा अल्फाज में बात की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं और देखने वाले मुझे भी बेशक क्लियर कर देना कि वाकई में जो IMF या वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, एशिया को जो सारा देखता है वो एक इंडियन ओरिजिन है जो कि सारे वो एशिया को वो देखता इंडियन बैठा है। हुआ है। अगर वो कहते हैं तो पाकिस्तान को वो पहले चेक करते हैं, फिर हाँ जी, पाकिस्तान को कर्जा मिलता है। ये हम सारा कुछ नेट पे देखते रहते हैं। ये हमारे मुल्क का क्या है? हमारा भी इधर तो एक कंसेप्ट ये बना दिया, इंडिया का नाम क्यों लिया? हमें वीजा नहीं मिलता कहीं किसी मुल्क का, बाहर का। आप ठीक है। देख लें नेट खोल के। अगर तो ये देखे ना, अगर सियासी चीजों को देखा जाए तो खान साहब का गुनाह क्या है या उनका कसूर क्या है? भाई, इधर मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मेरी बात इधर सुनिए। पाकिस्तान की इधर बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अगर इधर सारा कुछ ठीक है, हाँ। फिर उसका कसूर क्या था? 15 माह का हो गया, उसको अंदर डाला। चल छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं। कसूर क्या था वो तो पता चलेगा जब लटकाए जाएंगे। भुट्टो का आज तक कसूर पता चला? भुट्टो को गलत मामले में फंसा के लटका दिया गया, मर गया भुट्टो। अब कह रहे हैं कि नहीं जी गड़बड़ हो गई और ऐसा हुआ वैसा हुआ। वैसे ही इमरान खान लटक जाएगा, निपट जाएगा। और तुम लोग घरों में बैठे रहना चूड़ियां पहन के, तुम लोग निकलो मत। इमरान खान को निकालने के लिए तुम लोग निकलना मत। क्या कहें। बाकी रही इंडिया की बात, तो भैया देखो इंडिया अपना काम कर रहा है। और तुमने एक पॉइंट आया कि भाई इंडिया में बच्चे कर्जदार हैं। नहीं, हमारे यहां भी कर्जदार हैं, हमारे यहां भी कर्जदार हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, $600 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है हमारे ऊपर। लेकिन पॉइंट समझिए, मैं आपको समझाता हूं। $600 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है हमारे ऊपर।
लेकिन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, $700 बिलियन के करीब पहुंच गया हमारा फॉरेक्स रिजर्व। मतलब जितना कर्जा है हम चाहें तो एक दिन में चुका सकते हैं। अब सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं करते, तो जी इसकी वजह है, मैं बताता हूं। अब जैसे मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, मेरी अपनी लिक्विड मनी है। अब मुझे कहीं पे 50,000 रुपए लगा के कोई काम करवाना है। अब वो 50,000 मुझे अपना खर्च करना पड़ेगा, मेरे बैंक में बचेंगे 50,000। कोई और जो मुझे कर्जा दे रहा है वो कह रहा है कि यार तुम एक काम करो, 2% पे ले लो मेरे से 50,000 और तुम अपना काम करा लो। तो मैंने कहा अरे यार तो बड़ा सही है, तो मैंने वो 2% पे 50,000 ले लिया, वो काम भी हो गया, 2% ही मुझे देने हैं उसको बदले में इंटरेस्ट। अब आप कहोगे ये तो नुकसान हुआ, नहीं नुकसान नहीं हुआ। अब जो मेरे 50,000 बचे हैं, जो मेरे 50,000 बच गए हैं, वो मेरे बैंक में पड़े, उस पर मुझे मिलता है 4%। उस पर मुझे 4% का रिटर्न मिलता है और उधर मुझे देना है सिर्फ 2%। तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं यार, मैं अपने पैसे पे 4% लेता रहूंगा, उधर से 2% में मिला, उस पर काम कराया मैंने, उनके पैसे वापस कर देंगे। और ऐसे ही आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। भारत के लोग ये समझते होंगे, पाकिस्तान के लोग पता नहीं समझते होंगे, नहीं है, भारत के लोग ये समझते होंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि ये वो बंदा है जिसको अगर लोन चाहिए तो लोन फटाक से, जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होगा उसको फटाक से लोन मिल जाएगा। मेरा क्रेडिट स्कोर नियर अबाउट 800 के आसपास है, तो मैं जब चाहूं तब मुझे लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी जब लोन लिया है तो उनको टाइमली पेमेंट किया है और पूरे पैसे दिए हैं वापस, विद इंटरेस्ट सब दे दिया उनको, सब निपटा दिया टाइम से, कहीं एक बैलेंस खराब नहीं हुआ, कहीं एक EMI मिस नहीं हुई, सब दे दिया। तो इससे मेरा स्कोर बढ़ता है कि नहीं यार इसके पास पैसे हैं, ये करेगा और ये दे देगा। क्रेडिट स्कोर उनका खराब होता है जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है, वो है पाकिस्तान। मैंने बताया ना $100 बिलियन का कर्ज है, लेकिन आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $10-12 बिलियन, वो भी मांगे हुए, भीख में मिले हुए पैसे। तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है। अगर इंडिया का क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 10 में से 9 है तो आपका क्रेडिट स्कोर 1 है। अब इतनी इकोनॉमिक्स की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं भी कोई इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा जानकार नहीं, मैंने सिंपल भाषा में समझाया कि अगर मुझे कोई 2% पे दे रहा है तो मैं 2% से लेके काम चलाऊंगा, अपने पे तो मैं 4% नहीं रहा हूं ऑलरेडी, मैं 2% देके काम चलाऊंगा, अपनी लिक्विड मनी क्यों खर्च करूं भाई। ऐसे पूरी दुनिया, अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा कर्ज है, अमेरिका भी यही करता है। हर देश को, चाइना के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्ज है, चाइना भी यही करता है, लेकिन चाइना के पास हजारों ट्रिलियन डॉलर्स की उसके फॉरेक्स रिजर्व है, आपके पास नहीं है। जो सामने पैसा दे रहा है वो जानता है कि बड़ा मजबूत आदमी है, इसके पास है, वापस मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के बैंक में जो पड़े हैं वो भी भीख के मांगे हुए पैसे हैं। अभी IMF ने 7 बिलियन का दिया है, तब जाके आपके घर में चूल्हा जलेगा। आप कह रहे हो ना कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं। अब जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो कमाओगे कहां से और खाओगे क्या? जब सरकार को तुम्हारे लिए गंदम इंपोर्ट करनी है, बाकी चीजें इंपोर्ट करनी, खाओगे कहां से? तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। कमाओगे 10,000 और उसकी वैल्यू रहेगी बाजार में जाकर देखो तो 1 रुपए की, तो क्या खरीदोगे 10,000 से? लेकिन तुम लोग के दिमाग में बात घुसेगी नहीं। क्यों दर्शकों? इंडिया के दर्शकों तो बात समझ में आ गई, जो मैं बात कह रहा हूं उनको समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कह रहा हूं। इंडिया के लोग समझदार है ना यार, आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो कमेंट करके आप बताइए दोस्तों, आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाह मौलाना वाह, जिंदाबाद मौलाना, जिंदाबाद। दोनों मौलाना ही जिंदाबाद। जहलियत की इंतहा तक है। मैं कहता हूँ इंतहा से भी आगे लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तो ये लिमिट है जहलियत की, इससे आगे भी कुछ नहीं है, वहां से भी आगे चले गए। क्या बोला है उसने? यही कहा है कि जज्बे की उसने बात की है ना कि 71 की जंग हम जीते थे। अरे यार बात फिर वहां पर आ जाए क्या? मेरी बात सुनो। बात कितने, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, कितने लड़े थे, कितने आपस में जो है फौजी मारे गए थे, तो दोनों साइड से। ये तो था ही पाकिस्तान का मसला, उसमें इंटरफेरेंस की है इंडिया ने की थी। इंडिया ने पाकिस्तान की सारी सप्लाई को रोक दिया और पीछे से आर्मी को ऑर्डर आ गया कि आपने जो है वो कह लें कि अब कुछ नहीं करना। और दूसरी मजे की बात यह है कि जो इंडियन आर्मी का उस वक्त जो कह लें कि कमांडर था या जो भी था, कैप्टन था,
उसने कहा था जनरल न्याजी को कि जितने भी ये सोल्जर हैं उसकी मौत का जिम्मेदार तुम होगे। तो फिर करना फिर भी ये नहीं चाहिए था। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसने गलत किया, क्योंकि मुसलमान को कुरान पाक में इरशाद है कि जंग के मैदान में काफिर के सामने जो मुसलमान पीठ भाग कर जो है ना दिखाकर भाग आया, तो उसके लिए ठिकाना जो उसका वो जहन्नम है, दोज़ख है। तो उसने गलत किया है। सिर्फ एक सूरत में भाग सकते हैं वहां पर, सिर्फ उसको यानी कि चकमा देने के लिए उसको ये एक सूरत है, तो उसने ये गलत किया। लेकिन मैं वापस ये इसलिए कह रहा हूँ, सिचुएशन मैंने बताई है कि वो लड़े तो थे नहीं। शर्मिंदगी की बात है, मैं इस बात को यकीन जाने जब भी वो तस्वीर लोग लगाते हैं तो मैं बड़ी शर्मिंदगी होती है। दोनों मुल्लाओं को जेल इसलिए बोला है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान के 2400 करोड़ ही 24 करोड़ ही जो लोग हैं सारे के सारे एटम बम में हम घुस जाएंगे, हमें पुत्र हटाते नहीं दिखते, हमें सारी जिंदगी तराने दिए हैं। अच्छा, अब तराने भी नहीं आते, पहले तो बहुत बेतराने आते थे। ये बात वाकई मुझे भी जब बच्चे थे ना, मैं सोचता हूँ हम कितने पागल थे, उल्लू थे वाकई। मैं अपनी बात करूंगा, पुत्र हटाते नहीं, दोस्तों एक सेकंड, दोस्तों जाग उठा है सारा वतन साथियों, पता नहीं कि इस तरह तो पता नहीं सारे बांधो कफन, ये कर दो वो कर दो। तो हमें एक बलबला जोश आता था कि हम बड़े तकड़े हैं, हमारी आर्मी बड़ी पावरफुल है, हमारी आर्मी तो दुनिया के नंबर 1 है। आज भी वो जैल मुल्ला कह रहा है कि हम नंबर 1 है हमारी आर्मी। तो उनको ये जब नंबर 1 का क्या आता नाम, तो फिर लोग साथ 71 वाली तस्वीर लगाते हैं पैंट। यार मैं कहता हूँ कि इसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है, सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा जो कि फैलाया जा रहा है। किस तरह ये 1971 वार का। और यार जब लड़े नहीं तो फिर हार जीत किस बात की? सरेंडर पे क्या होता है? सारा झूठ है जितना मर्जी इसको। सरेंडर किसके आगे पे? यार जिस तरह वार हुई 1965 में हुई थी ना, वार तो इसे कहते, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस की थी यूएनओ के तहत, उसको रोक दिया था। अल्लाह के बंदे, जेल लोगों के साथ भी वैसे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं तो वैसे मैं भी जेल हो जाए आपसे बहस करना शुरू कर देता हूँ। इतनी मोटी सी अकल नहीं आपको समझ में आ रही। साइन हुआ है, सरेंडर हुए हैं, बेल्टें उतरी हैं, पैंटें उतरी हैं, बंदूकें रखी गई हैं। मैं तो मेरी बात समझे नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब लड़ाई होती तो जो बंदा वॉर हार जाता है ना, जो जिस तरफ से हारी जाती है वो डिक्लेयर करता है कि मैं वॉर हार गया हूँ, जंग हार गया हूँ। तो इस तरह तो हुआ नहीं है। क्या फिर सरेंडर किसके आगे हुआ? वो तो वैसे इन्होंने कर दिया, सरेंडर कर दिया। मतलब बाग में टहलने गए थे, मैं हाँ ये हो सकता है, यार अपने ऐसा हो सकता है। बिल्कुल मुझे आप तुम्हारे से की समझ आई। बाग में बंदूकें लेकर टहलने गए थे, बारूद लेकर टहलने गए थे, तो उधर एक सिख था, उन्होंने कहा आओ दोस्तों पार्टी करते हैं, आप मैं आपकी पैंटें उतारूंगा और पैंटें उतार कच्छे उतार कर आप इस पिछवाड़े पर 2-4 डंडे मारूंगा, ये आज की गेम है। और इस गेम के बाद मैं आपकी काउंटिंग करूंगा कि आप कितने हैं, तो अगर आप मतलब सही ये काम करते तो फिर मैं आपको इनाम दूंगा। तो ये सारा बाग में सीन हो रहा था, इंडिया का बाग था, उसमें ये जो सिख थे जर्नल थे उनके सामने पाकिस्तानी ने फिर ये करतब किया, ये मदारी की, ये मदारी लगाई। पहले क्या किया कि वो जितने भी इधर से उन्होंने कहा कि आप असला लेकर आना, असला लेकर गए थे, तो असला लेकर फिर उन्होंने कहा भाई आप असला रखो, फिर अपने बैग उतारो, फिर अपने बेल्ट खोलो, फिर पैंटें उतारो, फिर कच्छे उतारो, फिर वो गेम का हिस्सा था ना, ये गेम चल रही थी सारे, ये एक लुकन मिट्टी गेम हो रही थी। तो वो गेम जो था वो उसमें पाकिस्तान फिर जीत गया। पाकिस्तान ने फिर 93,000 गेम पैंटें उतरवा कर जीती, सरेंडर करके जीती। ये एक ऐसी गेम थी और आज उसकी दाल पूरी दुनिया से हमें मिल रही है कि पाकिस्तान बड़ा गेम प्लानर है, बड़ा गेम विनर है। आज वो गेम हम जीत चुके हैं और हमें पूरी दुनिया से इज्जत अफजाई हो रही है। 93,000 जिंदाबाद। यार पाकिस्तान की कह लें कि आर्मी इतनी अच्छी ना होती तो जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है, अगर अच्छी ना होती, इसमें कोई काबिलियत ना होती, अगर ये वाकई ऐसी घटिया आर्मी होती, घटिया एक तरफ से है कि जो इसके जर्नैल हैं जो ये 2 नंबरी कहते हैं ना अपने मुल्क के साथ, ये इस लिहाज से मैं कहता हूँ, बाकी हमारी आर्मी सही है। अच्छा बोलो। फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के लिए पाक आर्मी को क्यों बुलाया जाता? बाकी भी तो पूरी दुनिया में कंट्रीज हैं, आर्मी है, इंडियन आर्मी कह लें, यूएस आर्मी देख लें,
कितनी बड़ी बड़ी आर्मी, उनको क्यों नहीं बुलाया? मैं बताता हूँ। बताओ अच्छे से मैं रीजन। अच्छा सर 2 रीजन दूंगा। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हें पैसे दिए जाते हैं कि यार तुम अपने घर की रखवाली के लिए हो, अपने मुआफिज अपने घर के, अपने घर के मुआफिज हो। लेकिन अगर आप तुम अपना घर की हिफाजत छोड़कर किसी दूसरे घर की हिफाजत करना चाहते हो, इसको क्या समझोगे तुम? क्या दोबारा बताना? तुम अपने घर की हिफाजत छोड़कर किसी दूसरे घर की हिफाजत करना चाहते हो, इसको क्या समझोगे तुम? उसकी रीजन भी हो सकती है। क्यों जाते हो? उसके बुलाने पर भी। बुलाने पर बुलाते किसको? बुलाते हैं उसने जो उसके हिफाजत करने वाला उसको बुलाते हैं। हिफाजत कौन करता है? दूसरे बंदों की हिफाजत कौन करता है? दूसरों की किस बेस पर होती है? क्या दोस्ती की बेस पर थी? नहीं, दोस्ती की बेस पर भी हाँ दोस्ती की बेस पर भी होती है, रिलीजन की बेस पर भी Religion होती की है, बेस पर। पैसों की बेस पर भी होती है। इन तमाम में से पाकिस्तान किस बेस पर गई थी? पाकिस्तान अब अल्लाह बेहतर जानता, मुझे तो जो लगता है वो ये लगता है कि सिक्योरिटी की रीजन जो है इसमें कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की। मैं ना हमारे यहाँ इधर कॉलोनियों का बड़ा रिवाज है, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं तो उधर बाहर लिखा होता है सिक्योरिटी गार्ड, जो उन्होंने शर्ट वगैरह पहनी होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है सिक्योरिटी गार्ड। क्या उनकी तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो? वो और सिक्योरिटी गार्ड, हाँ मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। उस सिक्योरिटी गार्ड की और पुलिस वाले की क्या डिफरेंस नहीं है? है होता बिल्कुल फर्क है ना, सिर्फ यही मैं डिफरेंस बता दूं। वो थे सिक्योरिटी गार्ड बन के आते पैसों की इवज से, चंद टकों के इवज से, और जो पाकिस्तान के अंदर जो फौजी रह गए थे वो थे अपने जज्बा सरशार होकर कम पैसों पर मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करते हुए उधर सिक्योरिटी कर, ये बस यही फर्क है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे तीन आर्मी थी, दुनिया की सबसे तीन आर्मी थी, इजीली अवेलेबल थी, क्योंकि उनको पता था कि इनके जो पैंटे हैं या इनके जो मुंह में राल टपक रही है वो डॉलर दिखाने से राल टपकना शुरू कर देते हैं, ये जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, इंडियन नहीं अवेलेबल होंगे, यूएसए की आर्मी तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड लगती है? वारा मतलब तो आर्मी का काम क्या होता है? वारा मतलब दुनिया के लिए सिक्योरिटी कर रहे, गार्ड लगे हुए हैं। सिक्योरिटी का आर्मी का काम क्या है? वो गार्ड लगे हुए हैं। ये गार्ड सिक्योरिटी करनी है ना? वो गार्ड है ना, सिक्योरिटी। ओए अपनी सरहदों की सर यार तुम वाकई अच्छा अपनी खुदा की कसम है तुम वाकई तुम्हारा फीडर है, जाओ चुगो उसको, चुमो, क्या करो जो भी करो, तुम्हें इतनी मोटी सी बात नहीं समझ आ रही कि जो बंदा अपने मुल्क के लिए जान दे रहा है वो ज्यादा अजीज है कि जो दूसरे लोगों में जाकर पैसों की खातर उनको सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह रहा है वो ज्यादा अच्छा है। रेड सी तुम्हें इतना ही फिर पता है रेड सी में क्या कर रहा है? मैं अब इसको एक्सप्लेन करूं तुम्हें फिर तमाचा लगे हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड का है, वो अपना असर सूख है उसका। बस कर यार, और तुम्हें इतना भी मोटा सा भी अकेला नहीं है, इस बात इतने मोटे से इतने तुम भैंस वाला तुम्हारा भेजा है। इस बात को क्यों नहीं दिल से एक्सेप्ट करते कि पाकिस्तान आर्मी की जो थी ना सिक्योरिटी वो टायर हाँ, थी, बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी थी। और मजेदारी की बात यार सुनिए, ना मानो इस बात को, लेकिन 8 नंबर ऊपर और भी है, 8 नंबर और भी फौजी हैं, उनको नहीं बुलाया गया। 9वें नंबर की बात है, एल है मेरा, यही तो और बात नंबर है। 1 को नहीं बुलाया, 2 को नहीं बुलाया, 3 को नहीं बुलाया, 4 को नहीं बुलाया, 5 को नहीं उसकी मैंने बुलाया, क्योंकि वो एल पर लिखते हैं पैसों को। पाकिस्तान कहते हैं आने दो डॉलर, आने दो डॉलर, आने दो डॉलर, आने दो, हम मार रहे हैं, हमें कुछ दो, हमें तो हमारी कुछ मार भी लो तो हमें पैसे दो, हमें डॉलर दो, ये है तुम्हारी औकात है। हम उनके इसकी सबसे बड़ी रीजन है डॉलर की खातिर आपने अफगानिस्तान के लिए क्या करवाया? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, सो कॉल्ड पाकिस्तान आर्मी लिटर मारने हैं इनको, डॉलर के लिए कुछ भी ईमान बेच देते हैं, बहनें बेच देते हैं, बेटियां बेच देते हैं, लोगों की बहन बेटियों को रिश्ते पर माल करवा देते हैं, बच्चे मरवा देते हैं। पाकिस्तान आर्मी कहाँ पर करवाया? अफगानिस्तान में क्या करवाया? पाकिस्तान वो तो किया, यूएसए ने किया। करवाया किसने? अड्डे किसने दिए? तो रशिया को किसने अड्डे दिए थे? किस कौन से? मतलब रशिया ने भी तो वही काम किया, रशिया को किसने अड्डे फिर दिए? कहाँ से रशिया को अड्डे दिए थे? रशिया जो वहाँ पर उसने भी। कहाँ पर? यूएस अपना सॉरी अफगानिस्तान में रशिया को पाकिस्तान ने कहा था कि आ जाओ, अच्छा यार क्या पता पाकिस्तान ने तो रशिया को कहने कि उसके टुकड़े करवाए थे, उसके इजली कंट्री टुकड़े करवाए थे। पाकिस्तान। डॉलर किसने लिए थे? किससे? वो थे बगैरत ने लिए थे। फिर वही बात आ गई ना, तो बात करने का पर्पस मेरा ये है, और मोटा सा कसरत ऊपर से 8 नंबर नहीं कहा रहा है, 9वें नंबर पर क्यों कहा जा रहा है, क्यों जा रही है? क्योंकि उनको पता है कि ये टुकड़ों पर पलने वाली है, इसको टुकड़े फेंकेंगे तो आएंगे। जो है ना यार 8 नंबर, मुझे ये बता फीफा दुनिया के नंबर 1 सबसे बड़े एक चैंपियन अक्टूबर में लीग है, बहुत ज्यादा लीग है, इसलिए
सबसे ज़्यादा नंबर 1 को कहना चाहिए था, नंबर 1 नहीं मानती, 2 वाले को करना चाहिए, 2 नहीं मानती, 3 वाले को कहना चाहिए, 3 नहीं मानती, 4, तो ऊपर 8 नंबर वाली फौज नहीं मानी, तो पाकिस्तान क्यों माना? वो मानी क्या भाई? ओ यार पाकिस्तान की तुम जो हो आर्मी है- दुनिया के नंबर 1 सबसे बड़ी लीकर वाले अपने मुल्क में, तुम किसको सबसे पहले कहोगे? हमारी अपनी नंबर आर्मी 1 है। को। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी आर्मी नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जिस तरह कतर की नहीं है इतनी पावरफुल। तुम किसको सबसे पहले चुनोगे? नंबर 1 वाले को, नंबर 1 वाले को चुनोगे, फिर 2 वाले को चुनोगे, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर 3 वाले को चुनोगे, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर 4 वाले को चुनोगे, उसको रिजेक्ट किया। मतलब कि सब ने रिजेक्ट कर दिया, फिर एक है या डॉलर दे दो हम आप इसको। खैर बहस काफी लंबी हो गई। फिर लेना ये बात तो जरूरी, दुनिया में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड लगे पैसे के बगैर काम होता सिक्योरिटी है। गार्ड है तुम्हारी आर्मी, डॉलर के लिए तुम्हारी आर्मी पैंटें उतरवा देती है, बाकी दूर की बातें रह गई, बच्चे मरवा देती है, औरतें की इज्जतें बर्बाद करवा देती है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अफगानिस्तान है, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये डॉलर आर्मी है, हमारी आर्मी डॉलर आर्मी, डॉलर आर्मी। भाई हमारी आर्मी बहुत अच्छी आर्मी है, बहुत अच्छी। बस अल्लाह इनको हिदायत दे, जो चांद के ऊपर जो हिदायत जरनैल दे, बैठे हुए हैं, हिदायत दे जरनैल जब हमारे चांद के डॉलर ऊपर ना बैठे खाएं, हैं, वो सही हो डॉलर जाए, ना खाएं, हमारी इज्जतें बर्बाद ना करें। खैर भाई कोई बस हमारा भी काफ़ी हो गया। वो मौलाना और उसके बाद जो वो एक भाई था उसकी बातें काफ़ी हद तक ठीक थी, वो जिसने टी शर्ट पहनी हुई थी पुलिस टाइप की, इस तरह की टांग वाली थी, उसमें बातें ठीक होंगी कि हम खुद जिस तरह के अवाम होते हैं उस तरह के हुक्मरान होते हैं, क्योंकि अवाम में से हुक्मरान होते हैं। हम खुद पर्सनल तौर पर ख़राब है, जिसकी वजह से आज हम पर जो हुक्मरान है वो करप्ट और बेईमान धोखेबाज हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, सच है ये बात। तो खैर मिलता है नई वीडियो में। नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।